जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, लाइब्रेरी के इस्तेमाल के रुझान में जो कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से ऐसी बेशुमार सहूलियात जो हमें मुयस्सर हैं उनको हम सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसे ही एक और मौजू जो कि म्यूज़ियम से मुतालिक है। शहर भर में, हर शहर में और पाकिस्तान भर में बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़ियम पाए जाते हैं जिनकी तरफ विज़िट करने का रुझान बहुत कम है। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंसान विज़िट करके ना सिर्फ सीखता है बल्कि बहुत सी नई चीज़ों से मुतारिफ होता है। म्यूज़ियम चाहे पाकिस्तान के हों या दुनिया भर में इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज़ में पाए जाने वाले म्यूज़ियम हों, यहाँ मैं अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहूँगा। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, जहाँ हमने भी रिसेंटली विज़िट किया। बेस्ट फैसिलिटी, साफ़ सुथरी, इंतहाई वेल मेंटेन्ड और इंतहाई नादिर नवादरात के साथ ये जगह कराची के कल्ब में वाक़या, बिल्कुल सेंटर ऑफ कराची में है, जहाँ पहुँचना बहुत आसान है। और इसे मैं यकीनी तौर पर रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ इस जगह का ज़रूर विज़िट करें। मैं जब कायरा का मैंने जब विज़िट किया तो वहाँ के म्यूज़ियम, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एक बेहतरीन म्यूज़ियम है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। फ़िरौन का की मम्मी, जो कि वहाँ पे एक इंतहाई इबरतनाक मंज़र पेश करती है और उसे वहाँ प्रिज़र्व करके रखा गया है। और दूसरी नवादरात जो कि पिरामिड से निकली हैं, वो वहाँ बड़ी वेल मेंटेन की गई हैं। वो तजुर्बा भी मेरे लिए एक यादगार तजुर्बा था। इसी तरह स्मिथसोनियन म्यूज़ियम, जो कि वाशिंगटन में वाक़या है, वहाँ का विज़िट मेरे लिए बहुत ही यादगार विज़िट रहा, ख़ास तौर पे अपोलो 11 जिसमें चाँद का विज़िट किया गया था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चाँद पे, जिन्होंने पहला कदम चाँद पे रखा था, उस अपोलो 11 में उन्होंने चाँद का दौरा किया था। उसमें बैठना, उसमें तस्वीरें खिंचवाना, इट इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और मैं समझता हूँ कि इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल एक इंतहाई पॉजिटिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है, जिसको हम सबको अवेल करना चाहिए और उसमें टाइम निकालना चाहिए। आमतौर पे म्यूज़ियम्स जो हैं वो वेडनेसडे को बंद होते हैं। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान भी वेडनेसडे को बंद होता है, लेकिन बाकी तमाम वर्किंग डेज़ में और सैटरडे संडे वो खुला होता है और फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन तफरीह का मौका प्रोवाइड करता है। तो आइए अब हम अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये लीजिए जनाब, हम नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये कराची के सेंटर में वाक़या एक खूबसूरत इमारत, जो कि मेन आईए चंडीगढ़ रोड, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और के करीब तरीन वाक़या है और यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। ये हम म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये यहाँ का मेन रिसेप्शन एरिया है। यहीं पर काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप अपना टिकट परचेज़ करेंगे। ये कुरान गैलरी है। यहाँ पे बहुत सारे नादिर नुस्खे रखे गए। ये कोई 1000 साल पुराना नुस्खा है जो यहाँ म्यूज़ियम में रखा गया है। माशाल्लाह। टर्की में तो वो कुरान शरीफ मौजूद है, काल में टर्की में ही है, जिसपे जो हज़रत ख़ुदा ताला ने इबादत के नाम पर यहाँ फैज शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया है। ये इन गैलरीज़ के इंचार्ज हैं और बहुत ही इंफॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। Around this cavity
1947 15 अगस्त को कायद आज़म ने प्रिजाइड किया था फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में। तो उनके कैबिनेट मेंबर्स एंड कायद आज़म ये कायद आज़म की सीट थी। वो सीटें हैं, उन लोगों की सीटें हैं कि हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये इसके नीचे जो है इसका ओरिजिनल इस पे फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसे कायद आज़म साहब ने प्रिजाइड किया था इस सीट पे बैठ के। इसमें हमारे तमाम बानियान पाकिस्तान हीरोज़ उन्होंने पहले इजलास मुनक्कद किया गया था इस सीट के ऊपर। इस्लामिक आर्ट गैलरी के अंदर आप देखेंगे कि ये डिफरेंट किस्म के इस्लामिक आर्ट के स्पेसिमेन मौजूद हैं, जिसमें ये आर्म्स एंड आर्मर, वाह, यहाँ पर आप सॉर्ड देखेंगे, डिफरेंट टाइप की तलवारें मौजूद हैं, और जो कि इस्लामिक आर्ट का बेहतरीन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। तीर कमान मौजूद है, डैगर्स मौजूद है, गुर्स जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये वही है जिससे फरिश्ते जो है ना वो लगे हुए होंगे आप हमारे साथ, अल्लाह माफ करे। और ये जरा तलवारों की जंग में जो लिबास पहना जाता था, और ये इब्तिदाई तौर पर जो बंदूकें इस्तेमाल की गई, ये तोड़े वाली बंदूकें कहलाती थी। सामने नाली से इसमें बारूद भरा जाता था और ये वन टाइम शूट करती है, दांतों से वो निकालते थे। वो अच्छा, इस्लामिक आर्ट में आप देखें तो आपको मुस्लिम साइंटिस्ट 9वीं सदी 10वीं 11वीं सदी तक ये तमाम तस्वीरें भी हमने लगाई हुई हैं। इनका बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले के जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उनकी बहुत सारी थ्योरीज को खत्म करके एक बेहतर थ्योरी को लेकर आए। यहाँ पर लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी हम लैब के इंस्ट्रूमेंट्स बीकर्स हैं, ये आपकी टेस्ट। हाँ, ले लिया। अच्छा, फिर इसकी खूबसूरती को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने के लिए उसके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल और टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल। ओह, ज्वेलरी देखें। ये वो खड्डी का स्पेसिमेन है जिसको अब हैंडमेड कालीन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको खड्डी कहते हैं। खड्डी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दोनों पैर जो हैं जमीन में खड्डा करके उसको इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा, ये खड्डी कहलाती है। वो ब्रांड बन गई खाड़ी। और खड्डी से खाड़ी, और खड्डा से खड्डी, और खड्डी से खाड़ी। जी, तो ये इसके अंदर स्क्रोल होता रहता है, बनता रहता है, और उसके अंदर लिपटता रहता है। तो ये एक ही लेवल पे बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो धागा जो है इससे पहले ये बुना जाता है, जिसके ऊपर ये कालीन को बुना जाता है। इस धागे को कहते हैं ताना बाना। ताना बाना, ये है ताना बाना, ठीक है ना। तो किसी भी चीज से उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर से पहले उसका एक ढांचा बनाया जाता है, जिसको ताना बाना इसको कहते हैं। ताना और बाना ये होता था कि एक डिजाइन, एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक लेफ्ट टू राइट होता है, एक ताना होता है और एक बाना होता है। ओके, ताना बाना, क्या वेरी इंटरेस्टिंग। ये तमाम एग्जिबिट्स जो हैं ये ओरिजिनल हैं, इनमें से कोई भी रेप्लिका नहीं है। ये बताया गया है हमें गाइड की तरफ से कि ये तमाम एग्जिबिट्स ओरिजिनल हैं, नन ऑफ देम आर रेप्लिका। और बाकी तमाम एग्जिबिट्स जो हैं ओरिजिनल बताए गए हैं। ये ओरिजिनल है, जो स्टोन निकले हैं वहाँ से। ये सब ओरिजिनल स्टोन्स हैं जो कि इंडस सिविलाइजेशन लाइफ 2600 BC। बिला मुबारका ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिट है और हम सब इसे एंजॉय कर रहे हैं। ये मिट्टी के बर्तनों के बारे में जो है ना हिस्ट्री है इसकी। ये उसकी हिस्ट्री है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स यूज़ किए गए हैं कि मुख्तलिफ शादी में मिट्टी में भी है और कलर वाले भी है। जी, तमाम ओरिजिनल एग्जिबिट्स। ये ज्वेलरी है। इस पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है ये जी लैंग्वेज है ना। जी 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 हाँ जी हाँ। और कितना वेल मेंटेन्ड, आई मस्ट से कि बहुत वेल मेंटेन्ड। और काफ़ी अरसे बाद हम आए हैं, लेकिन एसी भी गालिबन चल रहा है, एसी भी चल रहा है और बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड
जगह है जो कि यकीनन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आने के लिए एक दिस इज रिकमेंडेड प्लेस। म्यूजियम में लगे ये क्यूआर कोड हमारी तवज्जो का बाइस बने, जिन्हें हमने अपने मोबाइल फ़ोन पर स्कैन किया। स्कैन करने पर गैलरी में रखे तमाम नवादरात की तफसीलात हमारे सामने आ गई, जो कि इंतहाई दिलचस्पी का बाइस बनी। ये हिंदू मज़हब की जो ओरिजिनल इनके मूर्तियां हैं, जो जिनकी बाकायदा तौर पे इबादत की जाती थी, ये बिल्कुल ओरिजिनल वो मूर्तियां जो हड़प्पा के नवादरात में से मिली। लक्ष्मी, नरिश्मा। पानी का मसला अल्लाह ताला ने बारिशों के जरिए से इस इलाके को हल किया, वरना पहले तहत ज़्यादा इलाका हो जाता था। हर साल बारिश। तो रिजर्वायर्स बन गए हैं वहाँ पे? रिजर्वायर तो मौजूद है सर। अच्छा। छोटे छोटे से डैम्स मौजूद है। अच्छा। लेकिन हर साल बारिश हो रही है, ये बड़ी बात है। ये अल्लाह का करम, ये अल्लाह का बड़ा। बारिश हो रही है। और इसके अलावा वहाँ पर ये हम थर की बात कर रहे ये हैं? थर की बात है। अच्छा, ये थर की बात हो रही है। कुएं गुजरे, हैंडपंप्स लग रहे हैं, मतलब ये काम अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ये पॉजिटिव चीजें जो है सरफेस पे बहुत कम आती हैं। बहुत काम हो रहा है वहाँ पे। और ये दिखाएं जी, हाँ जी, ये मुझे याद है, हमारे घर में भी थे। बहुत जबरदस्त। हाँ बिल्कुल थे। अभी तो नहीं, अब तो नाफिज हो गई। इस चीज़ की बनी हुई ये लकड़ी के बने हुए, लकड़ी के होते हैं? खड़ावे? खड़ावे कहते हैं? बोसा भी था, बोसे की बनी होती थी। खाली लकड़ी खड़ाव कहलाता था, खड़ाव कहलाता था। खड़ाव। हाँ, ये वही है। हम गड़वंश कहलाते हैं। वही की बात है सर। वो तख्तपोश कहते हैं। ये तख्तपोश है नमाज के लिए। नमाज के लिए। वो बैठने के लिए वो अच्छा सर, उसको क्या कहते हैं ये बताइए? श्रृंगार इसमें दाने तौड़े। मजे की बात है कि मैं भी आज तक अपनी किताबों में इसको तौड़े ही लिखता हूँ। तौड़े। ये खिड़की है और ये तौड़े है। अच्छा, तौड़े और ये तख्तपोश, ये होता है तौड़े जिसमें दाने वाले मैंने संदूक होते हैं, संदूक होते हैं। ये कुछ टाइल्स हैं। ये बाकायदा तौर पे बताया गया है कि इस पे कुछ ज्वेलरी बनी हुई है। तो ये ख़वातीन के मकबरों पे लगे होते थे। इसी तरीके से ये जेंट्स के मकबरों पे। Again, stones from male grave and stone from female graves. Interesting. Door knockers. Wow. कांसी से बने देव हैकल दरवाजे के को खटखटाना। 8th सेंचुरी की है ये, 8th सेंचुरी AD। शाहनामा फिरदौसी। हमने तो पढ़ा है ना, ये भी तो कहना होगा। ये सिखों की किताब है जी, दूध शाहनामा फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी। गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ। ये
सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ। फूल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शामिल जरूर होना चाहूँगा। महाभारत महाभारत है वो कहते हैं ना, महाभारत पढ़ लो फिर बात करो। फिर तुम्हें बताएंगे क्या